Hello बच्चों, today we learn acid, base and salt, which is chapter 2 of chemistry class 10th. Okay, so हम देखते हैं. Let's start. एसिड. एसिड हमने मतलब कि हम 6th क्लास से 7th क्लास से भी पढ़ते आ रहे हैं इसका डेफिनेशन वगैरह. तो अभी तक हमने बस कल पढ़ा है कि एसिड हमारा जो भी सॉल्ट टेस्ट होता है दैट इज़ एसिड. हमने छोटे क्लास में क्या पढ़ा, जो भी हमारा फूड जो है सॉल्ट टेस्ट अगर देता है अकॉर्डिंग टू टेस्ट वो एसिड है, ठीक है ना. अगर हमारा बिटर टेस्ट है तो दैट इज बेस है. ओके तो ये हमने अभी पढ़ा अभी तक क्लास में. और हमारा ये जो टर्म है एसिड ये कहाँ से आया है, तो ये हमारा लैटिन वर्ड से निकल के आया है विच इज एसिडस. तो हम लिख सकते हैं कि पूछ सकते हैं, मान लो आपको आना भी चाहिए कि एसिड टर्म जो होता है कहाँ से निकल के आया है, कम्स फ्रॉम, क्योंकि जितने भी केमिस्ट्री की चीज़ें सब लैटिन वर्ड से ही होती हैं मोस्टली, तो कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड विच इज एसिडस, ACIDUS. ओके तो ये हो गया हमारा. तो ये तो हमारी बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं. और अभी एसिड कितने टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ एसिड. ओके तो एसिड्स आर ऑफ 2 टाइप. नेक्स्ट पॉइंट हम ये एसिड आर ऑफ 2 टाइप. ओके तो पहला एसिड्स क्या होता है हमारा, ऑर्गेनिक एसिड है ना, ऑर्गेनिक एसिड. तो ये नाम से क्लियर है कि ये एसिड हमें कहाँ से मिलते हैं. दीज एसिड्स फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, नेचर से मिलते हैं ऑब्वियसली. ऑर्गेनिक एसिड है तो दिस टाइप ऑफ एसिड्स फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल. आप लिख लीजिए दिस टाइप ऑफ एसिड्स आर फाउंड इन प्लांट्स. मैं इसमें कुछ बेसिक चीज़ें, पहले की चीज़ें भी एक बार आपको क्विक रिकैप हम कर लेंगे ताकि आगे कभी पढ़ने में आपको आसानी रहेंगी. दिस टाइप ऑफ एसिड्स फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. ओके तो अभी देखिए ऑर्गेनिक एसिड्स के एग्जांपल क्या हो सकते हैं. फिर हमारे एग्जांपल्स हमारे, हम बोलते हैं ना कि हमें खाने में ये एसिड मिला हुआ है, सिट्रिक एसिड बोलते हैं. सिट्रिक एसिड वाले फल खाओ. डॉक्टर बोलते हैं इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए, हम बोलते हैं सिट्रिक एसिड वाली चीज़ें खाओ. तो ये कहाँ से मिलता है, ऑब्वियसली हमको नेचर से मिलता है. प्लांट से मिलेगा, एनिमल से, किसी भी सोर्स से मिल सकता है नेचर के. तो सिट्रिक एसिड किस में पाया जाता है, तो इसका सोर्स क्या हो सकता है. इसका सोर्स आपको हो सकता है ऑरेंज है, लेमन है, आंवला है. मोस्टली खट्टे खट्टे फ्रूट्स ना, ऑरेंज है, लेमन एंड आंवला. ओके ये तो हमारे सिट्रिक एसिड में पाए जाते हैं. दूसरा हमारा आता है आपका जो है, लिख सकते हैं आप, टार्ट्रिक एसिड भी होता है. बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड हैं. तो हम को इसलिए लिखवा दे रहा है क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एक एक नंबर के क्वेश्चन से पूछ देते हैं कि ये एसिड आप किस सोर्स से आपको मिल सकता है. तो बहुत बेसिक चीज़ है और आना भी चाहिए क्योंकि हम 10th क्लास में ऑब्वियसली आ चुके हैं. तो ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए. टैमरिंड एंड ग्रेप्स. टैमरिंड, इमली, TAMARIND, टैमरिंड एंड ग्रेप्स. ओके GRAPES, ग्रेप्स. ठीक, और इस तरह से और बहुत सारे एसिड्स हैं. तो देखते हैं आगे 2-3 एसिड्स के और नाम लिख लेते हैं. अब हम ऑर्गेनिक एसिड के कुछ और भी एग्जांपल देख ले रहे हैं. तीसरा एग्जांपल हम देख लेते हैं ऑक्जेलिक एसिड. ये भी नाम सुना होगा आप लोगों ने, ऑक्जेलिक एसिड है. तो ये आपको किससे मिल सकता है, ऑक्जेलिक एसिड हम पा सकते हैं आपका स्पिनच से एंड टमाटोज से. स्पिनच है इसका सोर्स, आप नोट करते चलिए, टोमेटोज है. ओके ऑक्जेलिक एसिड होगी. फिर आपका एमिनो एसिड आता है, चौथा आप लिख सकते हो एमिनो एसिड. ये प्रोटीन से मिलता है हमको ना, प्रोटीन. ठीक, फिर आपका आता है टैनिक एसिड. मैं इस तरह लिखवा दे रही हूँ सारे एसिड के कि आपको थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज भी हो जाएगी कि आपके देखो इन सब चीज़ों में एसिड पाया जाता है. टी में भी है टैनिक एसिड है. इवन कि आपका शुगर में भी एसिड पाया जाता है विच इज़ कॉल्ड ग्लाइकोलिक एसिड, है ना. तो ग्लाइको, GLYCO, ग्लाइको, LIC लिख, ये आपका है शुगर में. इसलिए कहते हैं कि शुगर की टी नहीं पीनी चाहिए. आज मैं यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी भी आपको इसी माध्यम से दे रही हूँ कि अवॉइड, है ना, अवॉइड कीजिए आप शुगर टी को. आप उसकी जगह, शुगर की जगह आप यू कैन ऐड जैगरी विच गुड़.
आप गुड़ डाल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत डेंजरस होता है। ओके, आपको एसिड तो इसमें है ही, कंटेन किया हुआ है ही, साथ ही साथ सल्फर होता है, क्योंकि इसको क्लीन करने के लिए वो केमिकल्स वगैरह यूज करते हैं ना, तो सल्फर क्या करता है फिर बॉडी में जा करके जब रिएक्ट करता है, अब ऑब्वियसली बोन्स बनी हुई कैल्शियम से, तो उसको क्या करता है, डिप्लीट करने लगता है, वो कैल्शियम बोन्स को गलाने लगता है। इसलिए आप अवॉइड किया कीजिए शुगर टी को, बेटर है कि आप जैगरी टी पीजिए। चलिए, एस्टिक एसिड। एस्टिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। ये आपको आना चाहिए, बहुत ही कॉमन, इसका हमेशा पूछता है। ये कहाँ पाया जाता है एस्टिक एसिड? विनेगर वगैरह में। विनेगर। तो कोई अगर बोलेगा एस्टिक एसिड मीन्स विनेगर की बात कर रहा है, ठीक ना। तो ये हो गए कुछ हमारे ऑर्गेनिक एसिड के एग्जाम्पल्स। अब ये देखो, ये ऑर्गेनिक एसिड जितने भी होते हैं, ये हमारे ऑर्गेनिक एसिड वीक होते हैं, है ना। ऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक। ओके, क्योंकि जितने भी हमारे नेचुरल सोर्सेस होते हैं वो हमारे वीक होंगे, मतलब कि ठीक ठाक रहेंगे, वो वीक है वो। और जितने भी हमारे ह्यूमन मेड या केमिकल से बना हुआ जो सिंथेटिक है चीज़ें, वो बहुत स्ट्रांग रहती हैं। तो ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक। अब हमारा दूसरा आता है, एक तो ऑर्गेनिक एसिड हम लोगों ने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे मिनरल एसिड के बारे में। सेकंड टॉपिक इसका मिनरल एसिड। हमने बोला एसिड्स आर ऑफ टू टाइप, तो फर्स्ट इज ऑर्गेनिक एसिड एंड सेकंड वन इज मिनरल एसिड। ओके, अब हम देखते हैं मिनरल एसिड। तो मिनरल एसिड्स क्या हो सकते हैं, वो तो हमारा पाया गया प्लांट्स में और एनिमल्स में। तो मिनरल एसिड का डेफिनेशन आप कैसे लिख सकते हैं कि प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल ऑफ अर्थ एंड दीज एसिड्स आर ह्यूमन मेड एसिड। ओके, तो प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ अर्थ, prepared from minerals of earth, minerals of earth and these acids are human made acid, these acids are human made acid। ठीक ना, ये ह्यूमन मेड एसिड है। सोच लो कि आदमियों ने क्या क्या बना रखा है। तो इसके एग्जांपल्स हम देख लेते हैं कुछ। तो इसके एग्जांपल्स हमारे हो गए आपके H2SO4 है, HNO3 है, H2CO3 है, HCl है। तो मिनरल एसिड कौन कौन से होते हैं? H2SO4, इसको ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके नेम पूछता है, फार्मूला भी पूछता है। तो H2SO4 क्या है? ये सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है ना। उसके बाद आता है हमारा HNO3, ये क्या है? इसका नाम क्या है? नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। ओके, फिर आपका आता है HCl। ऑब्वियसली सभी लोग जानते हैं HCl का नेम तो, है ना। HCl हमारा जो देखो दोनों कैटेगरी में आता है ये, क्योंकि HCl हमारे स्टमक में भी है ना। तो ये ह्यूमन मेड भी है एंड ऑर्गेनिक भी आप कह सकते हो, दोनों को इसमें रखा जा सकता है HCl को। एंड क्या है ये? इसका फुल फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो, एंड एक होता है हमारा H2CO3, H2CO3 ये क्या है? हमारा कार्बोनिक एसिड है। ठीक ना। तो हो गया H2SO4, HNO3, HCl, H2CO3। देखो, अब ये जितने भी हमारे मिनरल एसिड हैं बच्चों, ये हमारे मिनरल एसिड्स आर क्या बोलते हैं उसको, आप कह सकते हो स्ट्रॉन्ग होते हैं, एक्सेप्ट H2CO3, एक्सेप्ट दिस एसिड, ऑल मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग। ठीक ना। तो हम लिखते हैं इसको। तो अब हम देखिए एसिड को डिफाइन कैसे करेंगे। तो हम कह सकते हैं एसिड को डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे, एसिड्स गिव्स H पॉजिटिव और H3O पॉजिटिव एंड डिजॉल्व इन वाटर। ओके, मैं सो भी करूंगी, कैसे हो गया? एसिड जितने भी कंपाउंड जो एसिड के कंपाउंड गिव्स H पॉजिटिव या फिर H3O पॉजिटिव व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, है ना। H3O पॉजिटिव हमारा हाइड्रोनियम आयन है। और मैं ऐसा क्यों लिख रही हूँ? देखिए, क्योंकि मैंने अगर सपोज मैंने HCl लिया, हम कहते हैं कि HCl एसिड है, क्यों एसिड है? देखिए, HCl लिया व्हेन डिजॉल्व इन वाटर किया मैंने, है ना। तो ये हमारा क्या इधर टूटेगा? H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। अब ये H पॉजिटिव जो होता है हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा एलोन, है ना। ये क्या करेगा? फटाफट H2O के साथ रिएक्ट कर जाएगा और ये हमारा हाइड्रोनियम आयन बना लेगा। ये हमारा हाइड्रोनियम आयन है, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन, रिमेंबर, और प्लस Cl नेगेटिव। ठीक,
तो हम कह सकते हैं कि एसिड्स गिव्स H पॉजिटिव और H3O पॉजिटिव एंड डिजॉल्व इन वाटर। तो जो भी हमको H3O हाइड्रोनियम आयन दे रहे हैं वाटर को डिजॉल्व करने पे, वो हमारे सारे एसिड्स हैं। तो हम यहाँ पे पॉइंट लिख देना, H पॉजिटिव कैन नॉट exist alone, that's why combined with H2O alone, because it is very unstable, ओके। इसलिए हमारे H2O के साथ मिल जाता है, तो H2O पॉजिटिव। तो जितने भी हमारे एसिड्स होंगे सब हाइड्रोनियम आयन देंगे, ठीक ना। अब हम चर्चा, अभी मैं आपको बताई थी पिछले वाले में कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड को हम पहचानेंगे कैसे, मैंने बोला था कुछ। तो स्ट्रॉन्ग एसिड मैं बोल दी हूँ कि HCl हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है ना। और हमारा CH3COOH ये क्या है, हमारा एस्टिक एसिड। दिस इज एस्टिक एसिड। आपको पता होना चाहिए, नाम भी पता होना चाहिए, फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, ओके। ये हमारा वीक एसिड है। क्यों? HCl हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड इसलिए है क्योंकि HCl हमारा पूरी तरह से H पॉजिटिव को रिलीज कर देता है मोस्टली, है ना। डिसोसिएट जब होता है H पॉजिटिव Cl नेगेटिव डिसोसिएट होता है ये, एंड लार्ज अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव और हाइड्रोनियम आयन रिलीज करता है, देता है, ठीक है। तो जितने भी हमारे होते हैं लार्ज अमाउंट, जितना हमारा ज़्यादा कंसंट्रेशन रहेगा H पॉजिटिव का, लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोनियम आयन अगर रिलीज हो रहा है हमारा या प्रोड्यूस हो रहा है हमारा, तो वो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक। और हमारा ये वीक एसिड कैसे है, CH3COH में क्या होता है कि इसमें केवल वेरी लेस परसेंटेज ऑफ क्या बोलते हैं उसको, हाइड्रोनियम आयन रिलीज होता है, वेरी लेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोनियम आयन या H पॉजिटिव आयन रिलीज, ठीक ना। इसलिए हमारा ये वीक एसिड है। अब देखिए, ये तो डेफिनेशन से हो गया, मैं आपको बताती भी हूँ कैसे। जब हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं एस्टिक एसिड का, मैं आपको बता रही हूँ कि CH3COOH हमारा वीक एसिड है, ठीक है। मैंने बोला ये वीक एसिड है। क्यों वीक एसिड है? क्योंकि मैं भी लिखी थी कि वेरी लेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन रिलीज। कैसे? जब इसका हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, आप ऐसे स्ट्रक्चर बनाएंगे जब इसका, ये हमारे जितने भी COOH ग्रुप होते हैं सब एसिड को बिलोंग करते हैं, ठीक ना। आप पढ़ेंगे भी नॉमेनक्लेचर, जब पढ़ेंगे ना तो पता चलेगा कि एसिड क्या है, एस्टर क्या है, कीटोन क्या है, सब कैसे पहचान करते हैं, ठीक। तो जब भी स्ट्रक्चर बनाते हैं सबसे पहली बात तो कार्बन के टेट्रावैलेंसी चेक करते हैं, हर जगह 4 बॉन्डिंग होना चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगी कार्बन कंपाउंड में 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ओके, ठीक है। अब देखो, हाइड्रोजन आयन केवल एक इस ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है, तो जो भी हाइड्रोजन आयन ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट होगा केवल वही निकल पाएगा, केवल वही निकलेगा हमारा, ठीक ना। तो हमारा देख सकते हैं यहाँ पे केवल एक हाइड्रोजन आयन हमारा निकल सकता है, वेरी लेस अमाउंट ऑफ, इसलिए हमारा ये वीक एसिड आता है। जितना हाइड्रोजन आयन निकलेगा, रिलीज होगा, उतना हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, जितना कंटेंट की होगा, और जितना कम उतना हमारा वीक एसिड, ओके। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन हमारा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये क्या करेगा हमारा, और हाइड्रोजन हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या करेगा, हाइड्रोजन आयन को पुल करेगा एंड निकाल देगा, ओके। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड वीक एसिड, ओके। अब एक टर्म आता है हमारा डाइल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस, इसको मैं ऐसे जल्दी से बोल दे रही हूँ क्योंकि ये अब बहुत बेसिक चीज़ें हैं। ये क्या होता है, अभी हम डाइल्यूशन तो पढ़ते हैं कि वेरी लेस अमाउंट ऑफ अगर वाटर कंटेंट है तो कॉन्सेंट्रेट है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कंटेंट है किसी एसिड बेस में तो हमारा डाइल्यूट है, ओके। इसको हम इसके टर्म में कैसे लिख सकते हैं कि मिक्सिंग एन एसिड और बेस with water, okay, mixing an acid or base with water result in decrease in concentration of H3O positive और OH नेगेटिव, जितने बेस होते हैं OH नेगेटिव देते हैं, OH नेगेटिव पर यूनिट वॉल्यूम is called, such a process is called dilution of acid and base, ओके। मैं बोल भी रही हूँ साथ ही साथ, केमिस्ट्री का रिएक्शन लिखने में मजा आता है ये हो गया हमारा, ठीक ना। कंसंट्रेशन जिसका अपोजिट हो जाएगा, ओके। अब हम एक यहाँ पे एक टर्म बता दे रही हूँ आपको, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म बता दे रही हूँ कि हमेशा हमें जो है, हमेशा वी शुड ऐड, ऑलवेज वी शुड ऐड एसिड
in water, not water in acid. क्यों? बिकॉज यहाँ पे लिख सकते हैं बिकॉज, एरो ना देखे ऐसे लिखिए, बिकॉज रेट ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन विल बी इंक्रीज, रेट ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं? मोर एनर्जी रिलीज होती है इसमें, जिससे मोर एनर्जी रिलीज हो जाएगी, मोर एनर्जी विल रिलीज, ओके है ना। तो और ये डेंजरस हो जाएगा उस केस में, हमारी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी तो हमारा जो भी कंटेनर होगा वो टूट सकता है एंड इट इज़ वेरी डेंजरस, ओके। इसलिए पूछता है क्यों हमें नहीं ऐड करना चाहिए वाटर को एसिड में, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन बढ़ जाता है, एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी तो इट कैन, वी कैन गेट हर्ट आल्सो, ठीक है। इट्स वेरी डेंजरस, इट इज़ लिख देते हैं हम, इट इज़ वेरी डेंजरस, ओके। तो ये हो गई हमारी कुछ बातें एसिड की। अब हम प्रिपरेशन देख लेते हैं एसिड का। अब हम देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ एसिड। अभी तक मैंने जितने भी एसिड पढ़े हैं, HCl पढ़ा है, H2SO4, HNO3, ये सब कैसे बनाते हैं। तो हम एक ए लिख सकते हैं कि नन मेटल ले लेते हैं। नन मेटल को अगर हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराते हैं, ओके, नन मेटल को अगर हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमको वो एसिड देगा। कैसे? कोई भी नन मेटल ले लेते हैं हम, मान लो मैंने क्लोरीन ले लिया, सबसे आसान वही है, हाइड्रोजन के करा दिया, हमको मिल गया HCl, ये हो गया। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, इसी तरीके से हम सल्फर ले लें, H2 के साथ करा दें, हमें मिल गया H2S। नाम आना चाहिए इसका, नाम इसका तो पता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये लिख लेते हैं सबका नाम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये मिनरल भी है और ऑर्गेनिक भी है ना। और ये H2S क्या नाम है इसका? हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक, हाइड्रोजन सल्फाइड। चलिए, ये हो गया हमारा। दूसरा हम कैसे बना सकते हैं और क्या इसका बनाने का प्रिपरेशन हो सकता है, माध्यम हो सकता है। नन मेटल ले लेते हैं, नन मेटल ऑक्साइड को वाटर के साथ करा दें हम, है ना, नन मेटल ऑक्साइड ले लें हम, और उसको हम वाटर के साथ करा दें, तब भी हमको एसिड दे देगा वो, राइट। कैसे? कोई भी नन मेटल ऑक्साइड ले लेते हैं, मान लो CO2 ले लिया, कार्बन नन मेटल है, उसके ऑक्साइड ऑक्सीजन O2, ठीक, उसको हम करा दिए H2O के साथ, क्या बन गया हमारा? H2CO3 विच इज कॉल्ड कार्बोनिक एसिड। ये हमारा कार्बोनिक एसिड है। दूसरा क्या लिख सकते हैं हम? SO3 ले लिए, क्योंकि हमको H2SO4 बनाना है, H2O ले लिए, क्या बन जाएगा हमारा ये? H2SO4 कॉल्ड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक। तो कोई भी आप ले सकते हैं इस तरीके से, है ना। नन मेटल ले लो, हाइड्रो के साथ करा दो, हमेशा एसिड देगा। नन मेटल ऑक्साइड ले लो, हाइड्रोजन के साथ करा दो, एसिड दे देगा। और किस तरीके से हम बना सकते हैं इसको? और हम बना सकते हैं ऑक्सीडेशन करा करके, ऑक्सीडेशन हम करा सकते हैं अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगी। अगर हमको मान लो बोल दिया, ऐसे रिएक्शन दे दिया है और बोल दिया कि CO2 क्या है अब इसमें, इसको कि CO2 पूछेगा, व्हाट इज, हाउ कैन यू एक्सप्लेन द CO2 हियर, तो हम कहेंगे कि CO2 इज द एनहाइड्राइड फॉर्म ऑफ H2CO3, ओके। या हम कह सकते हैं कि CO2, अगर रिवर्स करेंगे रिएक्शन को हम, CO2 इज एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड क्या होता है बताती हूँ, एनहाइड्राइड फॉर्म ऑफ H2CO3, ओके। अब एनहाइड्राइड मतलब होता है क्या है कि रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम दिस एसिड, रिमूवल ऑफ वाटर, है ना। अगर हम वाटर को निकाल देते हैं एसिड से तो हमारा वो एनहाइड्राइड फॉर्म हो जाता है। हम लिख लेते हैं कि रिमूवल ऑफ H2O फ्रॉम एसिड, ठीक ना। तो हम H2O निकाल देंगे, बचेगा केवल CO2 बचेगा, तो हम कह सकते हैं कि ये एनहाइड्राइड फॉर्म है H2CO3, ओके, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ नन मैटर का भी हम यूज करके इस प्रोसेस के थ्रू भी हम एसिड बना सकते हैं, राइट। कैसे? ऑक्सीडेशन करा के, तो ऑक्सीडेशन के लिए हम सबसे अच्छा एग्जांपल लेते हैं नाइट्रिक एसिड का। लिख देते हैं कि हमारा नाइट्रिक एसिड जो होता है, ये आगे क्लास में दिया आता है, गुड रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा आता है, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होता है। तो ये है एक नाइट्रिक एसिड जो होता है गुड रिड्यूसिंग एजेंट, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। तो इसको हम यूज करके किसी भी रिएक्शन को ऑक्सीडाइज करा सकते हैं, ओके। ये सब आगे क्लास में दिया रहता है, मेंशन किया रहता है, मैं आपको यहाँ पे बता दे रही हूँ। तो हम जैसे सल्फर ले लिए, नन मेटल ले लिए, उसको ऑक्सीडेशन करा रहा है, हम ऑक्सीडेशन के लिए HNO3 ले लेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ले लिया मैंने HNO3, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 ले लिया, और उसको मैं रिएक्शन जब कराऊंगी तो हमारा बन जाएगा H2SO4 दे देगा हमारा, प्लस H2O निकालेगा, और कौन सा गैस निकल जाएगी? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी, ठीक ना।
अभी हम इसको बैलेंस वैलेंस करेंगे तो हम यहाँ पे 6 मोल लेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम बैलेंस कर देंगे। बैलेंसिंग मैंने आपको बताई थी, तो हमें चाहिए अब 6 हाइड्रोजन चाहिए, तो हम और सल्फर हमको एक ही चाहिए, तो हम यहाँ पे हाइड्रोजन टच करके, यहाँ अगर हम हाइड्रोजन टच कर देंगे, देखो हाइड्रोजन 6 हो जाएगा हमारा 2 और यहाँ 4, 4 + 2 6 हो गया। नाइट्रोजन 6 चाहिए, तो मेरे को यहाँ पे नाइट्रोजन 6 लगाने पड़ेंगे। 6 मैंने नाइट्रोजन लगा दिया, नाइट्रोजन भी 6 हो गया। अब ऑक्सीजन 18 है, ऑक्सीजन यहाँ पे चेक करते हैं 2 है, यहाँ पे क्या बोलते हैं 6 12 है, 12 + 2 14 और 14 और 4 18 हो गया, राइट। 18 है सब। आई थिंक एवरीथिंग इज बैलेंस्ड। तो ये हम बना सकते हैं। ओके, और दूसरा होता है, अब ये एक एसिड का जब हम टर्म ले लेते हैं, एक एसिड का प्रकार होता है वॉलेटाइल एसिड होता है, नॉन वॉलेटाइल एसिड होता है, ये भी जान जाओ, ये भी वर्ड। वॉलेटाइल एसिड एंड नॉन वॉलेटाइल पूछेगा एक नंबर में, क्या होते हैं वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल एसिड, है ना। तो वॉलेटाइल एसिड क्या होते हैं, जो कि एवापोरेट हो जाते हैं इजिली। ये हमारे एसिड इजिली एवापोरेट हो जाते हैं ना, कैन इजिली एवापोरेट। ओके, और ये एवापोरेट नहीं हो पाते हैं इजिली, है ना। इसका एग्जांपल क्या हो गया, वोलेटाइल एसिड का एग्जांपल HCl और HNO3 है। याद कर लीजिए, पूछता है क्वेश्चन में कि वोलेटाइल एसिड का एग्जांपल दो, तो ये हो गया हमारा। हम ओके, नॉन वोलेटाइल एसिड का एग्जांपल क्या हो गया हमारा, H2SO4, ठीक ना, ये हो गया हमारा। ओके, तो ये कुछ हमारे प्रिपरेशन हो गए। अब हम एसिड और बेस को पहचानेंगे कैसे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम।